नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो या UPSC के एग्जाम हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 1, बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A कर्नाटक, ऑप्शन नंबर B मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर C राजस्थान, ऑप्शन नंबर D गुजरात। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा, तो आप जो है एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक मात्र बेस्ट संस्था है बेटा, आप अपनी सफलता को बहुत करीब ले जा सकते हैं। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A कर्नाटका। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे UPSC के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, CGPSC में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटका में स्थित है, इसे रट लो, याद कर लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 2, बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं। इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर A मलाईगिरी, ऑप्शन नंबर B गड़जात, ऑप्शन नंबर C अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ बेटा कि आप जो है क्वेश्चन को पहले पढ़े, चारों ऑप्शंस को पढ़े, तुरंत जो है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप तुरंत आंसर को क्यों नहीं बताते, आपके अंदर का पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A मलाईगिरी। बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है मलाईगिरी। ठीक है, याद कर लो इसे, बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है मलाईगिरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को समझा करो, ऑप्शंस को पढ़ा करो, तुरंत आपको आंसर पता है तो तुरंत कभी टिक मत मारना, इतना मेरी जिंदगी में जो है ये बातें याद रखना। ठीक है, चारों ऑप्शंस पर एनालिसिस करना बेटा। ठीक है, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आप टिक करना। ठीक है, क्योंकि एक गलत ऑप्शन आपको हजारों स्टूडेंट से आपको पीछे कर सकता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर A अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर B नीलगिरी, ऑप्शन नंबर C सिरुमलाई, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर B नीलगिरी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर B नीलगिरी। ठीक है, याद कर लो। आप जो है पेन कापी साथ में रख लीजिए। ठीक है, और याद करते हुए चलिए, लिखते भी चलिए इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी अवस्थित है, ऑप्शन नंबर A पालनी हिल, ऑप्शन नंबर B नीलगिरी, ऑप्शन नंबर C बाबा बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर B नीलगिरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, नीलगिरी के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर A अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर B पालनी हिल, ऑप्शन नंबर C इलायची पहाड़ी, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं।
बहुत से एस्पिरेंट को लग भी रहा होगा कि बहुत टफ है। ज़िंदगी में बहुत से लोग इस तरह के क्वेश्चन को सुन रहे होंगे, लेकिन बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जो है आपके बोर्ड देता है, बच्चों वाला पूछता नहीं है। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ऑप्शंस पढ़ लो बेटा फिर से एक बार। ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर बी पालनी हिल, ऑप्शन नंबर सी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई। ठीक है, याद कर लो, मेरे साथ क्वेश्चन को बोला भी करो, ऑप्शन को बोला भी करो और याद कर, बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ लिया करो मेरे आंसर बता दे तक। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। इसी चीज़ को फिर से याद करने के लिए अलग से आपको टाइम देना ना पड़े। जब आप टाइम दे रहे हो तो उसमें याद हो जाए। टाइम इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, संपूर्ण प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च चोटी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी बाबा बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगा और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करना। ठीक है, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा CGPSC CG व्यापम का, तो आप जो है एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आपको आंसर पता लग गया होगा या फिर आपने दे दिया होगा। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई। ठीक है, तो संपूर्ण प्रायद्वीपी भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नामलाई। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है नहीं। आज इस वीडियो में 20 या 20 या 21 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको याद करते चले जाना है। चलिए, प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला कहते हैं। तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला है बेटा, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोला, इसको हमेशा मैं बार बार बारीकियाँ आपको समझाता हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती ना करें। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए पालनी हिल, ऑप्शन नंबर बी अरोयाकुंडा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को भी पढ़िए, अब इसमें जूझिए बेटा और मेरे आंसर बताते तक जो है आप ट्राई कीजिए कि कौन होगा और याद करते चलिए, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आप टॉपिक को याद कर लो, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पालनी हिल। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला है बेटा, तीसरी सर्वोच्च श्रृंखला पालनी हिल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, पालनी हिल की सर्वोच्च शिखर वेबदिस्ता की ऊंचाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के डिजिट वाले क्वेश्चन को बार बार बोला करो, क्वेश्चंस को भी पढ़ा करो। चलो ऑप्शन नंबर ए 2506 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2707 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2808 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं हाई लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरह के आपके बोर्ड जो है आजकल क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा। ये डिजिट वाला को तो मुखाग्र याद कर ही लेना, मैं फिर से बोल दूं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 2506 मीटर। इसको इस तरह से कंठस्थ याद करना है, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी में 2707 मीटर दिया, ऑप्शन नंबर सी में 2808। मैंने जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि अगर आप जो है ऐसे ही याद करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको कंठस्थ याद करना है 2506 मीटर। पालनी हिल की सर्वोच्च शिखर वेबदिस्ता की ऊंचाई है 2506 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल गया, पालनी हिल की सर्वोच्च शिखर का नाम है वेबदिस्ता। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2506 मीटर। ठीक बेटा, बहुत आराम से कीजिए लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए, वो महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 9, पालनी हिल पर अवस्थित प्रमुख हिल स्टेशंस है। चलिए ऑप्शंस नंबर पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए कोडाई कनाल, ऑप्शन नंबर बी ऊटी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पालनी हिल पर अवस्थित प्रमुख हिल स्टेशन। चलिए जिसको जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी, और जो है आप क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल मत बनना एग्जाम हॉल में खास तौर पे, और चारों ऑप्शंस को ईमानदारी से पढ़िए, आराम से टिक कीजिए। ठीक है, और टिक मारते समय लापरवाही नहीं करना, क्वेश्चन सीरियल नंबर का बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और ऑप्शन को हमेशा जूझने का प्रयास करना उसमें, और परफेक्ट आंसर को अंत में लगाना। ठीक है, क्योंकि एक गलत आंसर आपको हजारों बच्चों से पीछे कर सकता है। आपको बोर भी लग रहा होगा क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल आते हैं बेटा, है नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए कोडई कनाल। तो पालनी हिल पर अवस्थित प्रमुख हिल स्टेशन है कोडई कनाल। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 10, इलायची पहाड़ी को और किस नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इलायची पहाड़ी को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्डमम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बाबा बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आई होप इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, आपको ने बचपन से पढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, इसमें जूझिए और याद भी करते चलिए, क्योंकि वीडियो के चलते ही आपको याद होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। आप इसी चीज़ के लिए बार बार टाइम नहीं दे सकते। और ईमानदारी से पढ़िए बेटा, कैरियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कैरियर से बड़ा आपके लिए कोई कुछ नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, आपके लिए आपका कैरियर महत्वपूर्ण है। दुनिया की कोई चीज़ आपका साथ नहीं देगी, इतना मेरी बात को गांठ बांध लो, ठीक है। आपका अपना कैरियर, आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी समझ आपको आगे लेकर जाएगी। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। कम से कम आप अपने बूढ़े माँ बाप को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। उनका नाम आपको रोशन करना है, उनका सीना चौड़ा करना है, ठीक है। कब तक वो आपके लिए काम करते रहेंगे, कब तक आपके लिए कमाते रहेंगे, आपके ऊपर उनको उम्मीद है बेटा, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। उनकी उम्मीद पर खरा उतरिएगा और एंजॉय से पढ़िए और एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए कार्डेमम पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को जो है कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, कोट्टामलाई चोटी की ऊंचाई है। कोट्टामलाई चोटी की ऊंचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए 2019 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2020 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2021 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2022 मीटर। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ बेटा कि इस तरह के डिजिट वाले क्वेश्चन को आप जो है ईमानदारी से मुखाग्र याद कर लीजिए, क्योंकि आपने ऐसे ही याद करेंगे तो आप फंस जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर 2019 है, फिर 20 है, फिर 2021 है, फिर 22 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 2019 मीटर। कोट्टामलाई चोटी की जो ऊंचाई है 2019 मीटर है, ठीक है। क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो समथिंग 2 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है कोट्टामलाई चोटी की, ठीक है। और मैं फिर से बोल दूं बेटा, अगर आप बेस्ट ट्रिक के साथ अगर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के योगेंद्र साहू ऑनलाइन जो क्लासेस एप्लीकेशन है उसे आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको याद कराया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर 2019 मीटर, बार बार बोलकर जो है याद कर लीजिए बेटा इसका। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 12, देवरमलाई चोटी की ऊंचाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1922 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1920 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1933 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ। इस तरह के डिजिट वाले क्वेश्चन को आप मुखाग्र याद कर लीजिए। मैं बार बार इस तरह के बोलता हूँ आपको, और मेरे साथ याद भी कीजिए। आपको अनदेखा नहीं करना है, आपको कायरता नहीं करनी है, आपको आलस्य नहीं करना है, जूझ कर आपको तैयारी करना है बेटा, आगे बढ़ चढ़ कर तैयारी करना। मैं हमेशा इस वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। और जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो बेटा, जब आप किसी का आपके ऊपर समझदारी हो, जिम्मेदारी हो, अगर सारा बोझ आपके कंधों पर हो तो लोग कभी कायर कर ही नहीं सकते। ये कटाकट सत्य बात है, ठीक है। इसलिए अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को लेकर। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए 1922 मीटर। देवरमलाई चोटी की ऊंचाई है 1922 मीटर, ठीक है। याद कर लेना बेटा इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13, अगस्त्यमलाई चोटी की ऊंचाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत बार शायद इसे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। और मैं तो मेरे जितने भी वीडियो आएंगे जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ सिलेबस के थ्रू पूरा आपका सब्जेक्ट जो है सबमिट किया जाता है। एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ नहीं रहता, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 1866 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1865 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1864 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको आंसर पता है बेटा, आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत लोगों को तो बोर लग रहा होगा, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत से नए क्वेश्चन है, बहुत टफ है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, ठीक है। फिर आप एग्जाम हॉल में जाकर रोते हैं, कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर हाई कोर्ट चलो, फिर आरटीआई लगाओ, है नहीं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए डीपली पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर 1866 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14,
पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन नंबर बी पेलियोजोइक काल में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि कहा क्या गया है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन नंबर बी पेलियोजोइक काल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल। पूर्वी घाट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15। पूर्वी घाट की लंबाई है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है नहीं। ऑप्शन नंबर ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। देखो पूर्वी घाट पूछा है यहाँ पर, है नहीं। पूर्वी घाट की लंबाई आप मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में पूर्वी घाट किस तरफ है। हमेशा बोलता हूँ आपको मैप के थ्रू जानकारी होना चाहिए बेटा। जैसे पूर्वी घाट बोले तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, मैप आपके माइंड में छप जाना चाहिए बेटा, है नहीं। इस तरह से आपके रॉकेट की तरह आंसर निकलना चाहिए, माइंड में रोबोटों की तरह जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तैयारी करेंगे तब आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। कंठस्थ याद होना चाहिए कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन पर पड़े हो कि पूर्वी घाट किधर है मैप में, पश्चिमी घाट किधर है, उत्तर कौन सा है पता ही नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात को। कंठस्थ मैप के थ्रू एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1500 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16। पूर्वी घाट को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? चलिए पूर्वी घाट को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेवराय हिल, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर सी कोलाई मलाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा बहुत से लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि आप जो है एक दो क्वेश्चन को गलत आंसर बताते हैं। देखो बेटा प्रिंट करते हुए कभी कभी गलत हो सकता है, कभी बोलते बोलते दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा ऑप्शंस निकल जाता है आंसर में। इस तरह को नज़रअंदाज करना बेटा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि इतना सारा टाइपिंग करो यार, आपके लिए वीडियोस बनाओ तो थोड़ा थकावट सी अलग से लगती रहती है, तो थोड़ा कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। एक आध दो क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है, गलती से जानबूझकर नहीं, उसको नज़रअंदाज किया करो बेटा, ठीक है। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा पूर्वी घाट को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? ध्यान से समझना, उड़ीसा में पूछा है बेटा, है नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार, ठीक है। तो पूर्वी घाट को उड़ीसा में उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 17। नल्ला मल्ला हिल किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है नहीं। नल्ला मल्ला हिल किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य का पूछा है नाम, है नहीं, कि किस राज्य में अवस्थित है नल्ला मल्ला हिल। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका तो आंसर बेटा आपको पता होना ही चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, है नहीं। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और मैं फिर से वो बात बोल दूं, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि कोई गरीब भी अगर तैयारी कर रहा हो तो उनके तक ये चैनल पहुंच जाए बेटा, ठीक है। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो कम दामों में तो आप जो है प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नल्ला मल्ला जो हिल है किस राज्य में अवस्थित है बेटा? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से ऑप्शंस को पढ़िए, मेरे आंसर को भी आप सुना कीजिए जिससे आपको याद हो जाए बेटा। हमारा उद्देश्य आपको याद करा दें घर बैठे, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन 18 है। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम बताना है बेटा। पूर्वी घाट बोला है, ध्यान से समझना, मैं फिर से बता दूं पूर्वी घाट। क्वेश्चन को डीपली पढ़ना, समझना कि बोला क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए पालिनी हिल, ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी अरोया कोंडा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी अरोया कोंडा, ठीक है। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है अरोया कोंडा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 19। अरोया कोंडा शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए 1860 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1680 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1770 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1870 मीटर, ठीक है। तो अरोया कोंडा जो शिखर की ऊंचाई है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1680 मीटर है, ठीक बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20।
पालकोंडा हिल अवस्थित है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरे साथ याद करते भी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर है पालकोंडा हिल अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, जो पालकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से हो गया बेटा इसी तरह के इंपॉर्टेंट अगर वीडियो आएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कमेंट भी कीजिए बेटा आपको कौन से टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए। ठीक है, लाइक भी करना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है बेटा, अगर आप CGPSC और CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा तो आप प्ले स्टोर में जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सबसे कम दामों में बहुत बेहतरीन स्मार्ट स्टडी ट्रिक टेक्निक के साथ आपको याद कराया जाएगा, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस को आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए बेटा प्ले स्टोर के थ्रू। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।